नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। सुशांत की मौत का राज खुलने वाला है। सुशांत को जहर दिया गया, सुसाइड किया या मर्डर हुआ, पूरा सच सामने आने वाला है। और ये सच सामने आएगा सुशांत की विस्रा रिपोर्ट से। आज सुशांत के विस्रा सैंपल की जांच रिपोर्ट आ सकती है। इसे लेकर आज दिल्ली में एम्स की फॉरेंसिक टीम की बैठक होने वाली है, जिस पर विस्रा रिपोर्ट पर चर्चा होगी। जिसके बाद 20 सितंबर यानी रविवार को फॉरेंसिक टीम की मुलाकात सीबीआई टीम के साथ होनी है। सीबीआई को फॉरेंसिक टीम की ओर से फाइनल कंक्लूजन दिया जाएगा और उसी के बाद यह तय होगा कि सीबीआई की जांच किस दिशा में बढ़ेगी। और इस सस्पेंस से भी पर्दा उठ सकता है कि 14 जून को सुशांत के साथ आखिर किया हुआ था। आपको बता दें, फॉरेंसिक टीम ने दोबारा से विस्रा सैंपल की जांच की। खासतौर पर यह पता लगाने की कोशिश हो रही है कि क्या सुशांत को जहर दिया गया। तो विस्रा रिपोर्ट आएगी आज। विस्रा रिपोर्ट का इंतजार है। विस्रा रिपोर्ट के बाद जो एम्स की टीम है वो आपस में चर्चा करेगी और इस बात का पता लगाने की कोशिश होगी कि क्या सुशांत को जहर दिया गया। अब आपको बता दें कि सुशांत केस की जांच में जुटी सीबीआई ने जब एम्स की फॉरेंसिक टीम की मदद ली तो अब तक की जांच में फॉरेंसिक टीम ने क्या किया। सबसे पहले कूपर अस्पताल के 5 डॉक्टर्स से पूछताछ की गई, जिन्होंने सुशांत की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम किया था। सुशांत के माउथ ब्लैंक वाले फ्लैट पर जाकर सीन को रिक्रिएट किया गया। जानने की कोशिश की गई कि आखिर उस दिन क्या हुआ होगा। सुशांत की मौत से जुड़े सारे मेडिकल एविडेंस इकट्ठा किए गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जांच की गई, जिसे लेकर पहले से ही कई सवाल उठ रहे थे। इसके अलावा क्लीन फॉरेंसिक लैब से दोबारा विस्रा सैंपल लेकर जांच की गई, जिसके बाद अब रिपोर्ट तैयार की गई है और इस रिपोर्ट के आधार पर ही बहुत कुछ तस्वीर साफ हो पाएगी। एम्स से हमारे साथ हमारी संवाददाता गौनिका अरोड़ा जुड़ी हैं। एनसीबी ऑफिस मुंबई से दिनेश मौर्य हैं। इसके अलावा एनसीबी ऑफिस से ही अभय पराशर भी मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले हम गौनिका के पास चलते हैं। गौनिका, सबकी नजर एम्स पर ही है क्योंकि आज विस्रा रिपोर्ट आनी है। साथ ही साथ जो फॉरेंसिक टीम है उसकी भी मीटिंग होनी है। तो जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर ही बहुत कुछ तय होगा। कब ये सब प्रक्रिया होगी, कब ये मीटिंग होगी और कब तक विस्रा रिपोर्ट आएगी? बिल्कुल अर्चना, 7 सितंबर को जो पहली मीटिंग हुई थी एम्स के मेडिकल बोर्ड की, जब मुंबई से टीम वापस आई थी तब यहाँ पर बैठक हुई थी। उस बैठक में जो भी वहाँ से दस्तावेज लाए गए, जो भी विस्रा सैंपल लाया गया या तमाम जो चीज़ें वहाँ पर रिक्रिएट की गई, पूरा सीन रिक्रिएट किया गया था, उन सारे एविडेंस को लेकर पहली मीटिंग हुई थी। और उसके बाद विस्रा सैंपल जो कि करीब 20% सैंपल मुंबई की कलीना लैब से लाया गया था, उस सैंपल को यहाँ पर आकर एक जर्मन टेक्नोलॉजी, एक जर्मन डिवाइस से के जरिए उसका टेस्ट किया गया है। और 10 दिन का वक्त जो है वो कहा गया था कि 10 दिन का वक्त इस पूरी टेस्टिंग में लगेगा और इस टेस्टिंग के जरिए ये पता चल सकेगा कि क्या सुशांत के विस्रा सैंपल में किसी तरह का कोई पॉइजन तो नहीं था, क्योंकि माइन्यूट से माइन्यूट पॉइजन भी इस टेक्नोलॉजी के जरिए उस विस्रा सैंपल से पता चल सकता है कि क्या उसमें ऐसा कोई सैंपल था या नहीं था। और इसीलिए 10 दिन का पूरा वक्त इसके लिए लिया गया था। और अब आज 17 सितंबर ये मीटिंग पहले ही डिसाइड हो चुकी थी 10 दिन पहले ही कि 17 सितंबर को अगली बोर्ड की बैठक होगी जब विस्रा रिपोर्ट आ जाएगी। पूरी उम्मीद है कि आज ये विस्रा रिपोर्ट आ जाएगी और आज जब 10 बजे के बाद ये बैठक शुरू होगी तो उस बैठक में इस विस्रा रिपोर्ट पर मुख्य तौर पर चर्चा होगी। और जो तमाम मेडिकल बोर्ड के जो 6 डॉक्टर्स हैं ये सभी बैठकर आज सारी इन्वेस्टिगेशन जो अब तक उनके द्वारा की गई है, चाहे वो विस्रा रिपोर्ट हो या फिर जो वहां पर के डॉक्टर्स का जो जवाब आया या फिर वहां पर जो सीन रिक्रिएट किया गया, उसकी वीडियोग्राफी की गई, उन सभी चीजों को आज उस पर बैठकर चर्चा की जाएगी। और उसके बाद 20 सितंबर को जो सीबीआई की एसआईटी टीम के साथ जो बैठक है उसमें ये पूरा जो मेडिकल ओपिनियन है वो रखा जाएगा। उसके बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी। अभय पराशर भी हमारे साथ हैं। अभय, एसआईटी की टीम मुंबई से दिल्ली पहुंची है, ये बैठक करेगी, लेकिन इसका मुख्य आधार क्या, जो मेडिकल रिपोर्ट जिसका इंतजार है वो होगा? इसके अलावा अभी तक जो जांच की गई है सीबीआई की तरफ से उसमें क्या कुछ सामने आया, ये भी महत्वपूर्ण। देखिए, बिल्कुल सीबीआई की एसआईटी टीम ने दिल्ली पहुंचकर करीब यहां पर 28 दिन सीबीआई की टीम थी, एसआईटी की टीम, और दिल्ली पहुंचकर सीबीआई के सीनियर ऑफिसर्स को इस पूरे मामले में जितने गवाहों के बयान है, जो रिक्रिएशन किया था, एक एक तथ्य की जानकारी दे दी है। सीबीआई की जांच मुंबई में पूरी हो चुकी है। आज जो विस्रा रिपोर्ट आने वाली है, जो सैंपल प्रिजर्व किया गया था उसकी रिपोर्ट आ जाएगी और इसी को लेकर आज एम्स के अंदर तमाम जो डॉक्टर्स हैं उनकी एक बैठक होने वाली है। और सबसे इंपॉर्टेंट है 20 तारीख, 20 सितंबर को जो
जो सीएफएसएल की टीम थी, जो यहां पर सीबीआई के ऑफिसर्स के साथ सुशांत सिंह राजपूत के घर में गई थी, वहां से तमाम सबूत जुटाए थे और फॉरेंसिक रिपोर्ट जो है, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, उन तमाम चीजों में कहीं ना कहीं जो शक का दायरा था, उन तमाम चीजों को लेकर 20 तारीख को, आज विसरा रिपोर्ट आने के बाद, आज की बैठक के बाद 20 तारीख को न केवल सीबीआई के ऑफिसर्स, एम्स के डॉक्टर्स और इसके अलावा फॉरेंसिक की जो टीम है वो आपस में बैठकर सारे तथ्यों को पूरी तरीके से साफ कर देगी। तो उम्मीद यह की जा सकती है कि 20 तारीख के बाद सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध मौत का रहस्य जो है उससे पर्दा उठ सकता है। दिनेश भी हमारे साथ एनसीबी दफ्तर के बाहर से ही बने हुए हैं। दिनेश, ये बताइए, एनसीबी दफ्तर में इस वक्त कुछ हलचल है या अभी सब शांत है फिलहाल? देखिए, मैं आपको एक आरोपियों को ले जाने वाली गाड़ी के बारे में दिखाना चाहूंगा। इस गाड़ी को यहाँ पर लगा दिया गया। इसका अर्थ यह कि यहाँ पर कुछ मूवमेंट हो सकता है, क्योंकि जब भी किसी आरोपी को, चाहे नए आरोपी हो या पुराने आरोपी, उन्हें जब भी यहाँ से बाहर ले जाना होता है मेडिकल के लिए, तब इस गाड़ी का इस्तेमाल होता है। तो ये यहाँ पर तो कुछ मूवमेंट अगले कुछ समय में यहाँ पर हो सकती है। इसके अलावा जो आरोपी पकड़े गए, खासतौर पर जो केजे गिरफ्तार हुआ है, केजे से लगातार पूछताछ जारी है। कई सारे नए नाम जो है पूछताछ के दौरान वो सामने आने की बात जो है वो एनसीबी करे। साथ ही में जो है ड्रग्स का जो बड़ा कनेक्शन खासतौर पे एसएसआर से जुड़ा हुआ है, उसको लेकर जो ज्यादा से ज्यादा डिटेल्स जो है वो निकालने की कोशिश की जा रही है। गोवा से एक आरोपी पकड़ा गया था, क्रेस्टो, उसे अब से कुछ देर बाद जो है वो कोर्ट के सामने पेश करने के लिए निकलेंगे। तो एक बड़ा रैकेट मुंबई और गोवा इलाके में जो चल रहा था और जो गिरफ्तारियां हुई हैं, उनसे ज्यादा से ज्यादा इनपुट निकालने की कोशिश जो है वो एनसीबी द्वारा की जा रही है, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि अब भी बहुत ही कम जो गिरफ्तारियां हुई उसमें अगर केजे को छोड़ दिया जाए तो और कोई बड़ा ड्रग पेडलर, सप्लायर जो है वो हाथ नहीं लगा और उन तक पहुंचने की कोशिश जो है वो एनसीबी द्वारा की जा रही है। और यही है कि अब जब उन्हें जेसी में भेज दिया गया है और जितने आरोपियों के बयान है उससे जो लीड मिली है उसका फॉलोअप लेने का काम जो है फिलहाल एनसीबी द्वारा किया जा रहा है। एनसीबी का कहना है कि आज का दिन और कल का दिन काफी अहम होगा, क्योंकि जो लीड्स मिले हैं, जो और बड़े पेडलर्स के नाम मिले हैं, उनके अन्य लिंक्स जो है उसे वेरीफाई करने की कोशिश जो है वो अब की जा रही है। जी अर्चना। गौनिका हमारे साथ है एम्स से। गौनिका, जो मेडिकल टीम है उसके सामने तमाम चुनौतियां हैं, क्योंकि सुशांत की डेड बॉडी नहीं है, पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी की गई है। इसके अलावा ये भी बात, एक थ्योरी ये भी आ रही थी कि क्या सुशांत को जहर दिया गया या उनको गला घोंटकर मारा गया है। तो इन सब चीज़ों से क्या कुछ पर्दा उठ पाएगा जब विसरा रिपोर्ट आएगी तब, या किसी और भी कोई और भी तरीका है जो पहले जांच हुई है या जो जांच रिपोर्ट है, डॉक्टर्स से जो पूछताछ हुई है, उससे कुछ हद तक तस्वीर साफ हुई हो? देखिए, बिल्कुल अर्चना, इस पूरी जो इन्वेस्टिगेशन है जो सीएफएसएल की टीम के द्वारा की गई, उसमें 3 बातें अहम है। सबसे पहले तो सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जिसको लेकर कूपर अस्पताल के डॉक्टर से पूछताछ की गई है। उन्हें बाकायदा एक प्रश्नावली बनाकर दी गई थी जिसमें लाइगेचर मार्क को लेकर खासतौर पर उनसे सवाल पूछा गया था, क्योंकि उसे लेकर कई लोग इसको लेकर संदेह उठा रहे थे कि ये जो लाइगेचर मार्क है ये सुसाइड का नहीं बल्कि मर्डर का है। उसको लेकर सवाल पूछा गया। दूसरा, विसरा रिपोर्ट को लेकर, विसरा रिपोर्ट का जो सैंपल है वो यहाँ पर लाया गया और उसकी टेस्टिंग यहाँ पर की गई है। तीसरी चीज जो है वो वहां पर जो सीन रिक्रिएट किया गया कि जहां पर उस वक्त सुशांत की बहन मीतू वहां पर थी, सुशांत के जो फ्लैटमेट थे वो वहां पर थे, जो स्टाफ वहां पर था, तो उनके सामने इस पूरे सीन का रिक्रिएशन किया गया, जिसका वीडियोग्राफी किया गया। तो इन 3 चीजों को मुख्य तौर पर सामने रखकर, यही 3 यानी मुख्य आधार हैं जिनके जरिए रिपोर्ट तैयार की जाएगी। और आज मेडिकल टीम की बैठक भी होनी है एम्स में, विसरा रिपोर्ट का भी इंतजार है। इस खबर पर हम आपको अपडेट लगातार देते रहेंगे। फिलहाल गौनिका आपका, दिनेश आपका और अभय आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और श्रीनगर से एक बड़ी खबर आ रही है, इस खबर पर अपडेट आपको देंगे एक ब्रेक के बाद।